हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 23 में मिससेलेनियस विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चंस 11, 12 और 13 का सॉल्यूशन देखते हैं। 10 तक का सॉल्यूशन अपन पीछे के लेक्चर्स में देख चुके हैं। क्वेश्चन 11 देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं, कोई दो सेट हैं। यदि किसी समुच्चय अक्ष के लिए ए इंटरसेक्शन अक्ष इज इक्वल बी इंटरसेक्शन अक्ष इज इक्वल फाई, यानी कि ये रिक्त समुच्चय हैं। ओके, ए इंटरसेक्शन अक्ष और बी इंटरसेक्शन अक्ष। ए यूनियन अक्स इज इक्वल बी यूनियन अक्स, तो सिद्ध कीजिए ए इज इक्वल टू बी। तो देखो बच्चों, आपको जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। आपको दिया हुआ है कि ए का इंटरसेक्शन किसी समुच्चय अक्स के साथ वो इक्वल है बी के इंटरसेक्शन अक्स के साथ में, और वो वैल्यू है फाई, यानी कि रिक्त समुच्चय है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ए और अक्स में और बी और अक्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, एक चीज़ आपको और दी हुई है कि ए का यूनियन अक्स के साथ वो इक्वल है बी के यूनियन अक्स के साथ में। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको दी हुई हैं। आपको प्रूव करना है ए इज इक्वल टू बी। तो आपको जो दे रखा है ए यूनियन अक्स इज इक्वल बी यूनियन अक्स, ये अपन ले लेते हैं। तो यहाँ हियर ए यूनियन अक्स इज इक्वल बी यूनियन अक्स। आपको देखिए संकेत दे रखा है कि ए की जो वैल्यू होती है वो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन अक्स और बी की वैल्यू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन अक्स होती है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रयोग करके आप प्रूफ दे सकते हो। तो देखो, वितरण नियम जिसको बोलते हैं, बंटन नियम जिसको बोलते हैं। तो मैं दोनों तरफ ए का इंटरसेक्शन ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन अक्स, ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन अक्स के साथ में करवा दूंगा, तो यहाँ पर भी करवाना पड़ेगा राइट साइड में भी। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन अक्स। ठीक है, अब ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन अक्स के साथ में अपन करवा रहे हैं। इसका मीनिंग समझो बच्चों, यहाँ पर है ए और ए यूनियन अक्स में भी ए है ना, और यूनियन है तो ए के भी एलिमेंट आएंगे और अक्स के भी आएंगे। ठीक है, बीच में लगा हुआ इंटरसेक्शन, दैट मीन्स ए और यहाँ भी ए, दोनों जगह पे ए है, तो कॉमन क्या हुआ, ए हुआ। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन। तो फर्स्ट नंबर में यहाँ ए है ही, और ए यूनियन अक्स में भी ए के सारे एलिमेंट हैं, तो दोनों में कॉमन आया ए, और यहाँ पे दे भी रखा है कि ए इज इक्वल ए इंटरसेक्शन ए यूनियन अक्स। ठीक है ना, ये संकेत दिया हुआ है, और आप चाहो तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये तो है ए। ठीक है, ये तो है ए, और यहाँ देखो ए का यूनियन है ना, ये मान लो ये अक्स है, ये ए है, तो ए यूनियन अक्स तो ये पूरा हुआ। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन यानी कि दो कॉमन देख रहे हैं ए के साथ में, तो यही तो आएगा पूरा। ठीक है, ए आ गया। अब यहाँ अपन बंटन नियम लगाएंगे, इस इंटरसेक्शन को अंदर लेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी, फिर बीच में आएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन अक्स, ए इंटरसेक्शन अक्स। ठीक है, ये वैल्यू आएगी, और ए इज इक्वल आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन अक्स की वैल्यू ध्यान से देखिए फाई है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है, वॉइड सेट है, इम्पटी सेट है। अब फाई के साथ में यूनियन करवा रहे हैं, तो फाई में तो कुछ होता नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। यूनियन करवा रहे हैं ना, संग ले रहे हैं, हाँ जी, तो ए इंटरसेक्शन बी और फाई के एलिमेंट आने चाहिए, तो फाई में तो कुछ है नहीं, तो वापस ए इंटरसेक्शन बी आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब देखो, मैं फिर से वही कंडीशन लेता हूँ। अब मैं लेता हूँ वही ये जो दिया हुआ ना, ए यूनियन अक्स इज इक्वल बी यूनियन अक्स। इस बार मैं दोनों तरफ बी का इंटरसेक्शन लेता हूँ, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन अक्स इज इक्वल बी इंटरसेक्शन बी यूनियन अक्स। ठीक है, अब इसका मीनिंग तो समझ लो आप लोग, इसका क्या मान आएगा, बी आएगा। मान लो ये बी है, ठीक है, ये बी है और ये अक्स है। बी यूनियन अक्स का क्या मीनिंग है, बी और अक्स का यूनियन, यानी कि सारे आ गए ये बी और अक्स के। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन बी के साथ हो रहा है, इस बी के साथ, तो देखो कॉमन क्या आएगा, बी तो आएगा ना, हाँ जी, तो यहाँ ये बी आ जाएगा। तो बी बराबर आपको क्या मिलेगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन अक्स, ये मिलेगा, है ना। ये वैल्यू तो बी हो गई, ये वैल्यू तो बी हो गई, तो बी के बराबर आपको बी इंटरसेक्शन ए यूनियन अक्स मिलेगा। ठीक है, इस इंटरसेक्शन को अंदर ले लो, बंटन नियम लगा दो यहाँ पे, तो बी इज इक्वल क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन ए, ओके, फिर बीच में यूनियन और बी इंटरसेक्शन अक्स। बी इंटरसेक्शन अक्स आपको दिया हुआ फाई है। ठीक है, तो बी इज इक्वल हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन फाई। अब फाई के साथ में यूनियन करवा रहे हैं, तो वापस ये आ जाएगा,
दैट मीन्स बी इज इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। अब इंटरसेक्शन जो वो कर्म विनिमय है ना, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो बी इंटरसेक्शन ए करो चाहे ए इंटरसेक्शन बी करो, एक ही बात है। तो इसको मैं ए इंटरसेक्शन बी लिख देता हूँ। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड दोनों देखो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल हैं, तो अपन बोलेंगे इक्वेशन 1 व सेकंड से ए इज इक्वल बी, ठीक है, और दोनों की वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी है। तो ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे समुच्चय ए बी सी ज्ञात कीजिए ताकि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, है ना, ये ए और बी और सी के जो इंटरसेक्शन आपको दे रखे हैं ये अरिक्त हो, खाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि फाई नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ एलिमेंट आना चाहिए इंटरसेक्शन करें जब अपन ए का बी के साथ, बी का सी के साथ और ए का सी के साथ। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी और इसका इंटरसेक्शन सी के साथ, इन तीनों का एक साथ इंटरसेक्शन वो फाई हो, यानी कि इन तीनों में कुछ भी कॉमन ना हो अगर एक साथ देखें तो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हमको कोई एग्जांपल लेना है, यूँ समझ लीजिए। तो देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो ए सेट जो है वो है स्मॉल ए स्मॉल बी का सेट, ठीक है। अब ए और बी में कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन होना चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है कि अरिक्त होनी चाहिए, रिक्त नहीं होना चाहिए इंटरसेक्शन, ठीक है। तो मैं बी में ये बी ले लेता हूँ, स्मॉल बी, और दूसरा एलिमेंट मैंने एक्स ले लिया बी सेट में, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी अपन करेंगे, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, तो ए तो है ए बी का सेट, ठीक है, उसका इंटरसेक्शन बी एक्स के साथ क्या आ रहा है कॉमन, बी, बी का सेट आ रहा है, तो ये रिक्त नहीं आ रहा है ना। तो हमें ऐसे एग्जाम्पल लेने थे, ए बी सी ऐसे ही सेट लेने थे कि वो रिक्त आए, उनका इंटरसेक्शन करें। तो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ किया तो रिक्त नहीं है, एक एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही सी को लेना है, तो सी को ध्यान से लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पर बी और सी में भी कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, ए और सी में भी कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, लेकिन इन तीनों का एक साथ इंटरसेक्शन करें तो कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं मान लो इस सी में देखो बी तो ए और बी में कॉमन हो गया, अब बी यहाँ नहीं ले सकते वरना तीनों में कॉमन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक्स ले लेता हूँ, सी में एक्स ले लिया मैंने, ठीक है। तो बी और सी में एक्स कॉमन आ जाएगा, ओके। तो बी और सी में बी इंटरसेक्शन सी अपन करेंगे, तो बी तो है स्मॉल बी स्मॉल एक्स, इंटरसेक्शन सी में मैंने एक्स ले लिया तो एक्स कॉमन आएगा पक्का, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ए और सी में भी कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए, तो ए और सी में मैं बी तो ले नहीं सकता वरना तीनों में कॉमन हो जाएगा, ए बी सी तीनों में आ जाएगा स्मॉल बी जो है, तो मैं ए ले लेता हूँ, और कोई और एलिमेंट आप लेना चाहो तो वाई भी ले सकते हो, या फिर एक्स और ए से काम हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे एक्स ए वाई ये सी में है, तो तीनों में बी एक्स और एक्स ए वाई में कॉमन आ रहा है, एक्स आया कॉमन, तो एक्स का सेट होगा बी इंटरसेक्शन सी, फाई नहीं है, नॉट इक्वल टू फाई, यानी कि अरिक्त है। ए का इंटरसेक्शन सी के साथ भी करवा देते हैं, ए है स्मॉल ए स्मॉल बी, इसका इंटरसेक्शन सी एक्स ए वाई, यहाँ पे कॉमन आ रहा है ए, तो ए का सेट मैंने बना दिया, ये भी फाई के इक्वल नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, ये तीनों ही हमने ऐसे लिए हैं अरिक्त समुच्चय, ठीक है ना, रिक्त नहीं है, ये नॉट इक्वल टू फाई आ रहा है। अब हम यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं, वो फाई आना चाहिए, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ए है स्मॉल ए बी इंटरसेक्शन, बी है स्मॉल बी स्मॉल एक्स, ठीक है, और फिर इंटरसेक्शन सी है स्मॉल एक्स स्मॉल ए स्मॉल वाई। तीनों में देखो ऐसा कोई वैल्यू है जो कॉमन आ रही है तीनों में, जैसे मैं ये देखता हूँ ए यहाँ पे है, सी में है लेकिन बी में नहीं है, स्मॉल बी देखता हूँ, स्मॉल बी ए में है, बी सेट में है लेकिन सी सेट में नहीं है ना, नहीं है तो बाकी और इसमें है नहीं तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, दैट मीन्स फाई, ठीक है। तो ये फाई आ रहा है, तो ये अपना वो ए बी सी सेट हो गए, है ना। ऐसे ही और भी हो सकते हैं, ये नहीं कि एक ही है, ठीक है ना, ये अपन ने माना था तो ये आंसर हो गया अपना, बस और क्या, हमने शो कर दिया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय, 225 कॉफ़ी और 100 विद्यार्थी 100 स्टूडेंट जो वो चाय और कॉफ़ी दोनों को पीते हैं। ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी नहीं तो चाय पीते हैं और नहीं कॉफ़ी पीते हैं। देखो बच्चों ध्यान से, मान लो चाय के जो विद्यार्थी हैं चाय पीने वाले, उनका सेट चाय से टी होता है ना, तो टी ले लेते हैं, टी जो वो चाय वालों का है ना, चाय वाले विद्यार्थी हैं, चाय वाले यानी चाय पीने वाले, ठीक है। कॉफ़ी के लिए सी ले लेता हूँ मैं, है ना,
ये कॉफ़ी में हो गए, कॉफ़ी वाले विद्यार्थी, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखो वेन डायग्राम से समझते हैं इसको, ध्यान से देखना। टोटल जो विद्यार्थी हैं 600, ठीक है, यानी कि एन यू ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें टोटल विद्यार्थी हैं 600। चाय पीने वाले कितने हैं? चाय पीने वाले हैं 150, तो एन टी कितना हुआ? एन टी हुआ 150, ठीक है। ये 150 मैंने चाय वाला टी वाला सेट ले लिया 150 का। फिर देखो कॉफ़ी पीने वाले हैं 225, तो एन सी कितना है? एन सी है 225, 225, यहाँ पे 225 हो गए, है ना, इस पूरे सर्किल में, और टी की इस पूरे सर्किल में 150 है। और जो दोनों पीते हैं चाय और कॉफ़ी, वो बीच वाले इंटरसेक्शन वाले पार्ट में आएंगे, ठीक है ना। तो एन टी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। टी इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट हैं, यानी कि कितने विद्यार्थी हैं? 100, जो दोनों को पसंद करते हैं, तो ये 100 हो गया, यहाँ है 100, ठीक है। आपको पूछ रहा है ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी ने तो चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं, यानी कि चाय और कॉफ़ी वाला ये पार्ट छोड़ दो पूरा का पूरा, ना तो चाय पीते हो ना कॉफ़ी पीते हो, बाकी जो बाहर वाला पार्ट है ना ये, है ना, इसमें हमको एलिमेंट कितने हैं, कितने विद्यार्थी हैं वो चाहिए। तो देखो ये पूरा पार्ट कितना था चाय और कॉफ़ी का? ये यूनियन था, चाय और कॉफ़ी का यूनियन, ठीक है ना, यानी कि टी यूनियन सी था ये पार्ट पूरा, ठीक है, ये पूरा। तो बाहर वाला क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट होगा ना भाई, चाय और कॉफ़ी वाला जो यूनियन है उसको छोड़ दो, वो इसका बाहर वाला कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसमें कितने एलिमेंट है वो अपन को निकालना है, ठीक है। तो पहले यूनियन में निकाल लेते हैं। तो यूनियन में देखो एन टी यूनियन सी में क्या आएगा, आपको पता है फॉर्मूला, एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। एन टी कितना है? 150 प्लस एन सी कितना है? 225 माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी कितना है? 100, कितना आएगा? ये हो गया 375 माइनस 100, यानी कि 275, सही है, 275। ये टी यूनियन सी में 275 विद्यार्थी हैं, यहाँ पर इनमें 275 है, ठीक है, 275 है। हमको ये बताना है कि कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं न कॉफ़ी पीते हैं, तो हमको बाहर वाला कॉम्प्लीमेंट बताना है इसका। कॉम्प्लीमेंट में कितने, यानी कि हमको एन टी यूनियन सी जो है इसका कॉम्प्लीमेंट, टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, उसमें एलिमेंट बताना है, ठीक है। तो आपको पता है टोटल कितने हैं, एन यू में कितने हैं? 600, उसमें से अपन ये यूनियन में जितने हैं वो घटा देंगे, तो बाहर वाले बच जाएंगे, सही बात है। तो एन टी यूनियन सी में कितने हैं वो घटा देंगे यू में से, यू में 600 टोटल, उसमें से 275 घटा देंगे, तो कितने बचे? 325 बचे, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि 325 विद्यार्थी ऐसे हैं जो न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी पीते हैं। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन 11, 12 और 13 का सॉल्यूशन हो गया लेक्चर नंबर 23 में कंप्लीट। आगे के लेक्चर को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक है, देख सकते हो वहाँ से, और प्लेलिस्ट लिंक से ही देखें ताकि कोई लेक्चर आपका मिस ना हो, और सारे लेक्चर देखें। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना, नया चैनल है तो सब्सक्राइब तो बनता है, ताकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो आप लोग सपोर्ट कर रहे हो एक तरह से, और जल्दी जल्दी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, और अच्छे लेक्चर मैं बनाऊँगा, ठीक है। बहुत ही क्वालिटी लेक्चर होते हैं और फ्री के हैं, तो घबराने की आवश्यकता है नहीं। और सब्सक्राइब करने का क्या लग रहा है, सब्सक्राइब तो कर ही दो बस, ठीक है। थैंक यू, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।